नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे, अभी हाल फिलहाल में ही हाई प्रोफाइल शादी हुई है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। इन दोनों का शादी हुआ है, 12 जुलाई को हुआ था और इनका कार्यक्रम 3-4 महीने पहले से ही चल रहा था। तो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे तरह तरह की खबर फैलाई जा रही है। जो जियो का रिचार्ज प्लान बढ़ गया तो हम लोगों ने, जो लोग उनको सहयोग किया है इस तरह से शादी में, ताकि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, तो आप लोगों को जानकर होश उड़ जाएगा। मतलब जो ये पोस्ट करने वाले लोग हैं उन्हें तो कुछ पता रहता नहीं है। अब गांव के, उनको तो बस इतना लगता है किसी गांव में एक बाबू हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। मुकेश अंबानी, अंबानी फैमिली के बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है। इस तरह की चीज़ें, जो उनका क्या स्टेटस है आप देखे ही होंगे। बड़े बड़े नेता जो अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, चुनावी रैली में घूम घूम करके गाली देते थे, अंबानी अडानी फलाना ठिमकाना बोलते रहते थे। वो सब पूरे परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ, नाती पोते के साथ उस शादी में जा रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, बॉलीवुड हॉलीवुड, वो सब आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब्जी बांट रहे हैं। तो अपने जो भारत के अधिकतर लोग, लगभग 80% आदमी होते जो है, उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि वो तो एक समोसा पे वोट देते हैं या फलना किसी बाबू कहने पे वोट देते हैं। अभी बारिश का महीना चल रहा है, लगभग सभी स्टेट, भारत के सभी राज्यों में लोग बारिश में डूबे हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है जो हम क्यों परेशान हैं। अभी 2 महीने पहले जब चुनाव हुआ है तो वोट दिए हैं, घूम घूम के वोट दिए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करने। अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो वही होता है। तो चलिए आज हम जिस मुद्दा पे बात करना चाह रहे हैं उस पे बात करेंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी में लगभग, जैसे आंकड़े बता रहे हैं, 5,000 करोड़ खर्चे हुए हैं। और मुकेश अंबानी का जो कुल संपत्ति है वो लगभग 100 बिलियन US डॉलर बताया जाता है। मतलब 100 बिलियन अमेरिकी रुपया के बराबर, अमेरिकी पैसा के बराबर। अगर 1 बिलियन USD की बात करेंगे तो वो 100 करोड़ USD होता है, और 1 USD बराबर 82-83 रुपये होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना पैसा है उसमें, 5,000 करोड़ कितना होता है। तो चलिए आज हम आपको ये भी बता रहे हैं, रिलायंस की जो टॉप 10 कंपनियां हैं, जो मुख्य 10 कंपनियां हैं, वो क्या करती है और उनका कितना बड़ा बिजनेस है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलायंस की टॉप 10 कंपनियों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो है, वहीं से शुरू करते हैं जहां आप लोग बता रहे हैं जो हमने चंदा दिया है शादी में खर्च करने के लिए। तो रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो का पूरा नाम है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। तो जियो का पूरा नाम क्या है? रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। और ये दूर संचार की सेवाएं देती है। मोबाइल पे बात करना हो गया, इंटरनेट डेटा हो गया, और घर में आप टीवी पे भी सिनेमा वगैरह देख सकते हैं। रिलायंस जियो फाइबर के थ्रू ये काम होता है। तो सबसे पहली कंपनी जो है रिलायंस जियो, जो दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन की सेवा देती है। और दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस रिटेल, मतलब दूसरी नंबर एक कंपनी है। पहला जियो हो गया, दूसरी नंबर की कंपनी मैं बता रहा हूँ, दूसरी कंपनी रिलायंस रिटेल है। तो रिलायंस रिटेल क्या करती है? रिलायंस रिटेल कार्य करती है, ये कई सारे पार्टों में काम करती है। तो उसको मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। रिलायंस रिटेल का जो एक काम है वो रिलायंस ट्रेंड है, जिसमें कपड़े आपको मिलेंगे, कपड़े हो गया, और घरेलू उपयोग की कुछ सामानें उसमें मिलती हैं। तो छोटे बड़े शहरों में देखे होंगे रिलायंस ट्रेंड रहता है, लेडीज़ वियर, मेंस वियर, तरह तरह के कपड़े मिलते हैं। दूसरा जो रिलायंस रिटेल में आता है, रिलायंस डिजिटल आता है। रिलायंस डिजिटल में आप
कभी गए होंगे, देखे होंगे, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी, फ्रिज इत्यादि वहाँ पे मिलती है। तीसरा जो रिलायंस रिटेल में आता है, रिलायंस ज्वेलरी आता है। तो रिलायंस ज्वेलरी में आप जाएंगे तो जेवर के सामान आप खरीद सकते हैं, कान, नाक, गले का हार वगैरह जो भी है वो। और चौथा रिलायंस रिटेल में आता है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट बोल सकते हैं, या रिलायंस फ्रेश बोल सकते हैं। ये जो घरेलू उपयोग की सामान होती है, खाने पीने का सामान हो गया, टॉयज वगैरह मिलता है, और राशन पानी, आप इस तरह 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 की सामान है उसमें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें रिलायंस फ्रेश या रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से ले सकते हैं। तो ये सारे जो कंपनी आपको मैंने बताया, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ज्वेलरी, ये सब जो है रिलायंस रिटेल का कंपनी के अंदर आती है। तीसरी कंपनी जो है रिलायंस पेट्रोलियम है। रिलायंस पेट्रोलियम में रिफाइनरी वगैरह आते हैं। रिफाइनरी हो गया, उसमें जो कच्चे तेल को रिफाइन करके उसे नेचुरल गैसेज हो गया निकाला जाता है। फिर पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल इत्यादि निकाल करके उसे अलग अलग सप्लाई किया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उस रिलायंस से लेकर के फिर अपने नाम के लेबल लगा के बेचती है। जैसे कि आप घरेलू गैस जो लेते हैं अपना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल का हो गया, या इंडियन वगैरह जो होते हैं, ये सब भी रिलायंस से लेकर के फिर उसको बेचती है, यानी रिलायंस पेट्रोलियम आता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। चौथी कंपनियां है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये क्या करती है, इंडस्ट्री को डेवलप करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कई सारे काम होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, आपका पाइपलाइन वगैरह हो गया, या उद्योग जगत की बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब कौन करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये सारे काम होते हैं। पांचवी कंपनी है रिलायंस लाइफ साइंस। ये रिलायंस लाइफ साइंस क्या करती है, मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करती है और बायोटेक्नोलॉजी पे काम करती है। कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और ये जो लोग बड़े बड़े नेता लोग जो गाली देते हैं, बीमार पड़ते हैं, फिर वहाँ जाकर के इलाज भी कराते हैं। छठी कंपनियां जो आती है इस ग्रुप के अंदर, वो है रिलायंस लॉजिस्टिक्स। बड़े बड़े बंदरगाह या बड़े बड़े गोदाम या बड़ी बड़ी कंपनियां के माल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम भी रिलायंस करती है। और इस बिजनेस को करने से होता ही है, जो बड़े बड़े शहर में, बहुत बड़े हजारों किलोमीटर दूर बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं, जिनके पर डे का रिक्वायरमेंट जो है खाने पीने की चीज़ें, डेली यूज के सामान, वो सब हजारों टन में होती है, तो इसे पहुंचाना रहता है। तो इसे करने के लिए भी रिलायंस अपना एक कंपनी बनाया हुआ है, वो रिलायंस लॉजिस्टिक्स है। सातवीं कंपनी जो है रिलायंस का, ये रिलायंस सोलर है। ये एनर्जी सेक्टर में काम करती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, सूर्य ऊर्जा के किरणों से बड़ी बड़ी प्लांट लगा करके और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। इंडस्ट्री को हो गया, गवर्नमेंट को हो गया, काफ़ी सारे जगह पे इनको सप्लाई किया जाता है रिलायंस सोलर से। और सोलर प्लेट जो अभी मोदी जी जो सर्वे करवा रहे थे, घर घर छत पे लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो इसमें भी जो बहुत बड़े लेवल पे जो काम होगा वो रिलायंस, मतलब अंबानी अडानी को ही मिलने वाला है। अब उसके लिए वो प्लांट तैयार कर रहे हैं, यानी सोलर के जो प्लेट्स होते हैं वो बनाएंगे, फिर वो इसको बेचेंगे। और इस ग्रुप की आठवीं जो बड़ी कंपनी है रिलायंस पावर है। तो रिलायंस पावर का काम क्या है, रिलायंस पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, वो हाइड्रो पावर प्लांट से आप सब बोल सकते हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज बड़े बड़े लेवल पे, जहाँ हजारों कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन्हें सप्लाई करती है। जैसे मुंबई में आप जाएंगे तो लगभग ज़्यादा कंपनी में जो पावर सप्लाई आता है वो रिलायंस का ही रहता है। जैसे स्टेट में आप देखते होंगे ना, नॉर्थ बिहार इलेक्ट्रिसिटी कंपनी करके होता है, या कहीं और चले जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ऐसे ही इसका भी अपना रहता है। रिलायंस का पावर सेक्टर में बहुत बड़ा काम चलता है और बहुत सारी कंपनियों को सप्लाई देते हैं। और इस ग्रुप की नौवीं जो बड़ी कंपनी है रिलायंस मीडिया एंड इंटरटेनमेंट आती है। रिलायंस मीडिया एंड इंटरटेनमेंट का काम है मनोरंजन करना, समाचार, न्यूज़ चैनल, इसमें भी बहुत बड़ा कंपनी है और बहुत सारे चैनल्स इनके आते हैं। और 10वीं जो इस ग्रुप की कंपनी है रिलायंस
पेमेंट सॉल्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन इत्यादि प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मैंने आपको मुख्य 10 कंपनी के बारे में बताया आपको। और लगभग जैसा कि मुझे जानकारी है तो मैं लगभग 70 के आसपास कंपनियों का नाम जानता हूँ जहाँ पे इनका कारोबार चलता है, और इस कंपनी में इनका बहुत बड़ा शेयर्स है और उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि जानकार बताते हैं लगभग 100 से भी अधिक कंपनियां हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप लोग परेशान हैं, जैसा शादी कर रहा है, दिखा रहा है, ये कर भाई उसके अंदर उस पर अभी इंडिया चल रहा है। ये जो 56 इंच के सीने वाले हैं वो भी पहुँचे थे, देखे ही होंगे। विश्व गुरु मतलब महामांडव, क्या क्या तरह तरह के नाम उन्हें दिया गया है। उन्हें भी हाजिरी लगाने के लिए वहाँ पे जाना पड़ा था, और सबका बात क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे और बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।